अलीस ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। अलीस ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई 72 से मैं हूं अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात सुवम से पढ़ने जा रहे हैं और मज़मून है माहौल का मुताल्ला। देखते हैं आज हमारा उन्वान क्या है। उन्वान है हिस्सी आज़ा। अब देखते हैं बच्चों, हिस्सी आज़ा किसे कहते हैं। हिस्सी उज़ू, आसपास की मालूमात देने वाला उज़ू। उज़ू का मतलब बच्चों हमारे जिस्म के हिस्से, उसमें से कोई एक हिस्से को उज़ू कहेंगे और एक से ज़्यादा हो तो आसा कहेंगे। तो आसपास की मालूमात देने वाले उज़ू। अब देखते हैं बच्चों वो कौन से उज़ू हैं। सबसे पहले है आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द। जिल्द यानी हमारी स्किन, हमारी खाल। देखिए बच्चों, आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्सी आज़ा हैं। यहाँ पर उज़ू कहा गया था और यहाँ आज़ा कहा गया क्योंकि यहाँ पर सबको एक साथ कहा जा रहा है। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द, इन सब को मिलाकर हिस्सी आज़ा कहा गया है। अब हम एक एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है। सबसे पहले आई आँख। ये आँख की तस्वीर है बच्चों। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो चल रहा है। एक शख्स जो है वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है और ये क्या लिखा है यहाँ नीचे देखिए, आँखों के ज़रिए हम देखते हैं। हम क्या करते हैं आँखों के ज़रिए बच्चों, आँखों के ज़रिए हम देखते हैं जिससे हमें मंदरज़ैल बातों का इल्म होता है। यानी अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हमें किन बातों का इल्म होता है। सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमें रंगों का पता चलता है। हम किसी भी चीज़ को देख के फ़ौरन कह देते हैं कि ये कौन सी चीज़ का रंग कौन सा है। जैसे हम कहते हैं तोते का रंग हरा है और सेब लाल है। ये हमें हमारी आँखों से ही पता चलता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बनावट। बनावट यानी कौन सी चीज़ कैसी है, ये हमें आँखों से पता चल जाता है। जैसे खरगोश जो है वो छोटा है, हाथी बड़ा है, तो ये हमने कैसे अंदाज़ा लगाया, अपनी आँखों से। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आ रहा है फासला। फासला यानी हमसे करीब या कोई चीज़ दूर होना। जैसे देखिए ये दो तस्वीरें हैं और दोनों तस्वीरों में एक शख्स साइकिल पर है। ये शख्स जो है हमसे बहुत करीब दिखाई दे रहा है और ये शख्स हमसे बहुत दूर दिखाई दे रहा है। तो करीब और दूर का अंदाज़ा भी हमें आँख के ज़रिए ही होता है। यानी हम फासले का पता भी कैसे करते हैं, अपनी आँखों से ही। चलिए देखते हैं आगे। आगे आया है बच्चों कान। कान, ये कान की तस्वीर आ गई और कान के ज़रिए देखिए ये शख्स जो है मोबाइल पर बात कर रहा है और किसी की बात को सुनने के लिए वो अपने कानों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, कान के ज़रिए हम सुनते हैं जिससे हमें मंदरज़ैल बातों का इल्म होता है। अब वो कौन सी बातें हैं देखते हैं। चलिए सबसे पहले मीठी आवाज़, यानी ऐसी आवाज़ बच्चों जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। जैसे कोयल की कूक और कोई सुरीला गाना जब हम सुनते हैं तो हमें सुनने में मज़ा आता है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन इसी की ज़िद है, देखिए क्या है, कर्ख्त आवाज़। कर्ख्त आवाज़ मतलब ऐसी आवाज़ बच्चों जो हमारे कानों को तकलीफ़ देती हो। जैसे कौवे की काएँ काएँ हो, या कभी आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो ट्रैफिक की जो आवाज़ आती है वो हमें तकलीफ़ देती है, हमारे कानों को तकलीफ़ देती है। तो ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को तकलीफ़ देती हैं उसे कहते हैं कर्ख्त आवाज़। इसके आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद है आवाज़ की सिमत। आवाज़ की सिमत का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी आवाज़ किस सिमत से आ रही है हम कान लगाकर अंदाज़ा लगा लेते हैं और आवाज़ की सिमत का पता लगा लेते हैं। तो कान लगाकर सुनते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी आवाज़ किस सिमत से आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा उज़ू नाक। ये आ गई नाक की तस्वीर। और नाक के ज़रिए क्या होता है देखिए, ये जो लड़की है ये फूल को सूंघ रही है तो नाक के ज़रिए हम बू सूंघते हैं। यहाँ लफ्ज़ बू आया है बच्चों। बू का मतलब हम देखेंगे
बू यानी खुशबू भी है और बदबू भी है। बू यानी महक, तो जिससे हमें मंदा झेल बातों का इल्म होता है। देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले तो है खुशबू। इसमें खुश और बू दोनों लफ्ज़ एक साथ है, खुशबू। देखिए यहाँ पर एक लड़की जो है वो फूल की खुशबू सूंघ रही है और यहाँ पर एक शख्स जो है वो इत्र की खुशबू सूंघ रहा है। तो फूलों की खुशबू हो या इत्र की खुशबू हो तो हमें नाक से ही पता चलता है, खुशबू का अंदाज़ा हमें नाक से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आया है बदबू। यहाँ बद का मतलब होता है बुरी, बदबू बुरी बू, ऐसी बू जो हमें गंदी लगती हो, जो सूंघना हमें पसंद नहीं हो। जैसे जूते की बू, अगर आप दिन भर जूता पहने रहो और जब आप शाम को उसको सूंघेंगे तो उसमें से बदबू आएगी। जैसे आप स्कूल से जाने के बाद अगर आपने मोज़े और जूतों को सूंघोगे तो उसमें से बदबू आएगी। तो बदबू भी हमें नाक से पता चलती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा हिस्सी उज़ू ज़बान। ज़बान, ये जो लड़की की ज़बान आपको नज़र आ रही है, देखिए इससे क्या पता चलता है। देखिए कि छोटा सा बच्चा है और इसको नींबू चटाया जा रहा है और जैसे ही नींबू चटाते हैं उसका रद्द अमल देखिए किस तरह से होता है। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, ज़बान से हमें जायकों या मज़े का इल्म होता है, यानी हमें जायकों का पता चलता है या मज़ों का पता चलता है, तो जिससे हमें मंदा झेल बातों का इल्म होगा। देखते हैं कौन सी बातें हैं वो। सबसे पहले है मीठा। कोई भी चीज़ जब आप खाते हो तो उसके मीठेपन का एहसास भी हमें ज़बान से ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है और कौन सी नहीं है। जैसे यहाँ पर ये गुलाब जामुन जो है वो मीठे हैं और चॉकलेट मीठी है। इसके बाद है कड़वा। कड़वे का नाम आते ही बच्चों हमारे जहन में कड़वा करेला और कड़वी दवाई आती है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है जिसे खाना हम बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते। तो कड़वापन का एहसास भी हमें ज़बान से ही पता चलता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है खट्टा। खट्टा यानी खट्टी चीज़ का नाम आते ही ज़बान से पानी निकलने लगता है। देखते मुंह से पानी छूट जाता है, जिसमें नाम है अचार, लीमू और कैरी। ये तीनों चीज़ें जो है खट्टी होती हैं। अचार का जायका खट्टा होता है, लीमू भी खट्टा होता है और कैरी भी खट्टी होती है। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद है खारा। खारा जो है उसके लिए सबसे अच्छी मिसाल जो है वो नमक है, जिसको सॉल्ट भी कहते हैं। नमक एक बहुत ही खारी चीज़ का नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारी खारी चीज़ें दुनिया में हैं, लेकिन सबसे आसान और अच्छी मिसाल नमक की है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद हमारा उज़ू है जिल्द। जिल्द के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर ये बच्ची का हाथ है और वो एक कांटेदार पौधे को छू रही है। तो यहाँ पर हम ये सोचें कि हमारी जिल्द के बारे में हमें देखना है। जिल्द मैं आपको बताया था, जिल्द का मतलब होता है स्किन या हमारी खाल। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो वीडियो चल रहा है इसमें छूने का एहसास हो रहा है। पानी को वो छू रहा है शख्स, और इसे अच्छी उर्दू में कहते हैं बच्चों लम्स, यानी जिल्द की वजह से हमें लम्स का एहसास होता है, छूने का एहसास होता है। देखिए आगे क्या होता है, जिससे हमें मंदा झेल बातों का इल्म होता है। चलिए क्या है वो देखते हैं। गर्म। देखिए यहाँ पर जैसे आपको गर्मी हो रही है या चाय का कप गर्म है, ये हमें हमारी स्किन या हमारी जिल्द ही बताती है और हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। आगे देखते हैं। इसी तरह से इसका अपोजिट यानी इसकी ज़िद है सर्द, यानी आइसक्रीम ठंडी है, आइसक्रीम का जायका ठंडा है, सर्द है, और इस लड़की को भी सर्दी लग रही है। तो ये दोनों चीज़ों का जो इल्म है बच्चों हमें स्किन की मदद से या हमारे जिल्द की मदद से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है खुरदुरापन। खुरदुरापन किसे कहते हैं देखते हैं। जैसे ये अनानस है, अनानस का जो ऊपरी हिस्सा है वो कांटेदार होता है, उसको अगर आप छुएंगे तो वो खुरदुरापन होता है। इसी तरह से दर्द का तना है, दर्द के तने को भी अगर आप छुएंगे तो वो भी खुरदुरा होता है। और ये कटहल है जिसको आम ज़बान में बच्चों फनस कहते हैं। फनस की जो ऊपरी सतह है वो भी कांटेदार होती है और खुरदुरी होती है। तो ये खुरदुरीपन की 3 मिसालें बहुत अच्छी हैं, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद है नर्म व मुलायम।
यानी अगर आप बिल्ली के बच्चे को या बिल्ली को उठाएं तो बिल्ली बड़ी नर्म और मुलायम महसूस होती है। इसी तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो भी नर्म और मुलायम होते हैं, और ये भी हमें अपनी जिल्द से पता चलता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है सख्त। सख्त के लिए सबसे अच्छी मिसाल है बच्चों पत्थर है, और लोहे को उठाकर दबाने की कोशिश करोगे तो एक सख्तपन का एहसास आपको होगा। तो इस तरह से सख्तपन के लिए सबसे अच्छी मिसालें पत्थर और लोहा है। चलिए आगे देखते हैं हमने क्या सीखा, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो हिस्सी आज़ा के ज़रिए हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है, यानी जितने भी हिस्सी आज़ा हमने पढ़े, 5 हिस्से आज़ा पढ़े हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, अतराफ़ के हालात का, यानी अतराफ़ में हमारे आसपास क्या है, क्या हो रहा है, इसका इल्म होता है, इसका एहसास होता है, इसके बारे में हमें ख़बर मिलती है। चलिए क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आँख। आँख की वजह से हम देखते हैं, आँख की वजह से हम देखते हैं। और आगे क्या है, कान की वजह से हम सुनते हैं। याद रखिए, आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाक की वजह से हम बू सूंघते हैं। यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, बू का मतलब अच्छी और बुरी दोनों होती है, तो नाक की वजह से हम बू को सूंघते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज़बान की वजह से हम जायका या मज़ा मालूम करते हैं, ज़बान से हमें जायका मालूम होता है। जिल्द की वजह से हमें लम्स का एहसास होता है, यानी छूने का एहसास होता है। देखिए फिर से एक बार, आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, ज़बान से हम जायका या मज़ा मालूम करते हैं, और जिल्द से हमें लम्स का एहसास होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों, आपको हमेशा की तरह एक छोटा सा घर काम दिया जा रहा है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले है हिस्सी आज़ा की शक्लें बनाकर नाम लिखिए। आपने 5 हिस्से आज़ा पढ़े हैं और उनकी शक्लें आपको अपनी बयाज़ें बनानी हैं और उनके नाम लिखना है। आगे देखिए, दूसरा घर काम भी आ रहा है। हर हिस्सी आज़ा के 2-2 काम लिखिए। 2-2 काम यानी आपने जो जो पढ़ा, जो हम मंदर झेल, जैसे मैंने कहा था मंदर झेल बातों का इल्म होता है, तो किन किन बातों का इल्म हमें हिस्से आज़ा से होता है, वो 2-2 काम आपको लिखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिस्से आज़ा का जो सबक है बच्चों, वो समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।